everyone, welcome to all of you. I am Tulika and today we are going to study about combustion and flame. Okay, बच्चे this is our part number 5. मैंने बाकी के 4 पार्ट्स भी बना रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं इसी चैप्टर के तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको पहले देख लो. ओके, फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये आखिरी पार्ट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइन. एंड बच्चे हियर माई ईमेल आईडी इज गिवन. सो अगर आपको मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन तो है ही, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो. फाइन. सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. बेटा आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू, द सेकेंड टॉपिक इज आवर आइडियल फ्यूल एंड द थर्ड टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल ऑन एनवायरनमेंट. ओके, तो तीनों को हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे. फाइन. देखो बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है इफिशियंसी फ्यूल की कितनी है. अभी तक हम लोगों ने फ्यूल के बारे में बहुत कुछ देखा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, फायर को एक्सटिंग्यूश कैसे करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर वर्क कैसे करता है. ओके, बट अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा फ्यूल हमारे किस काम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा. ओके ना. अब मेरे को जिस तरह का वर्क करना है हम तो उसी तरह के फ्यूल को यूज़ करेंगे ना. अभी देखो बहुत सारे फ्यूल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे फ्यूल होते हैं जो काफ़ी कम हीट रिलीज़ करते हैं. ओके, तो हम लोग जिस वर्क के लिए उस फ्यूल का उपयोग करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूल चूज़ करेंगे ना. ये तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है जानना कि कौन सा फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है. डैट मीन्स उस फ्यूल की इफिशियंसी कितनी है, वो जलने पर कितना हीट प्रोवाइड करेगा. ओके, तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं. Fine. See here, the amount of heat liberated. ओके, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस फ्यूल की कितनी इफिशियंसी है, कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है. तो वो जो फ्यूल है ना, बर्न होने पे कितना अमाउंट हीट रिलीज करेगा. बट बेटा उस फ्यूल का अमाउंट भी तो देखो ना, वो फ्यूल आप कितने अमाउंट में ले रहे हो, 1 kg 2 kg 10 kg कितना. तो when burn 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल, आपको 1 ही किलोग्राम फ्यूल को जलाने पे जितना हीट रिलीज हो रहा है ना, आप बोलोगे उस फ्यूल की उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू है, उस फ्यूल की इतनी ही इफिशियंसी है. ओके, तो यहाँ पे जो 1 किलोग्राम अमाउंट दे रखा है ना फ्यूल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. सो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए बेटा. इनकम्प्लीट कंबशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए. मैंने ये 2 चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रखी है पहले वाले वीडियोस में, कब कंप्लीट कंबशन होता है एंड कब इनकम्प्लीट कंबशन होता है. ओके, सो वी विल कॉल दैट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. फाइन. अब बेटा आप बताओ मेरे को कि आप कौन से फ्यूल को बेटर कहोगे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है या जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो है. ऑब्वियसली जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है वो हम लोग ज़्यादा समय यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा वर्क में यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से वो बेटर फ्यूल होगा. फाइन. अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू की कुछ ऐसा यूनिट भी तो होगी ना. तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, तो मेन ऐसा यूनिट जो है वो तो है जूल पर किलोग्राम. पर किलोग्राम डैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ से आया है 1 किलोग्राम को, मैंने बताया ना 1 किलोग्राम को पर किलोग्राम भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे ये वाला पर किलोग्राम, ठीक है ना. तो जूल पर किलोग्राम. बेटा कभी कभी हम इसको किलो जूल पर किलोग्राम में भी मेजर कर लेते हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं. फाइन. नाउ वी हैव 3 फ्यूल्स. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन फ्यूल, द सेकेंड वन इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे कि फूड मटेरियल्स को बनाया जाता है घर में और प्रिपेयर किया जाता है, और तीसरा पेट्रोल एंड डीजल. ओके, चलो इस तीनों के बीच में हमको कंपैरिजन देखना है कि कौन जो है कैसा फ्यूल है, तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है. फाइन. सो हाइड्रोजन जो है ना, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है. तब तो बोलोगे बहुत अच्छा फ्यूल है मैम, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है. और हमने तो अभी जस्ट पढ़ा ना कि जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है वो बेटर फ्यूल होता है. हाँ, आपने बिल्कुल पढ़ा था. नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी का फेयरली हाई होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता बट बहुत कम भी नहीं होता. ओके, एंड पेट्रोल और डीजल का हाई होता है, ठीक ठाक होता है. ओके, आगे भी देख लेते हैं भाई. हाइड्रोजन के साथ एक प्लस पॉइंट और भी है कि नो पॉल्यूशन आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है. ओके, तब तो बोलोगे बहुत अच्छा फ्यूल है ना. बिल्कुल बहुत अच्छा फ्यूल है, बट
अभी हर जगह हर काम के लिए अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं ना बेटा, डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पे कि बहुत सारे कार्स व्हीकल्स जो हैं हाइड्रोजन फ्यूल से ही वर्क करते हैं। ओके, बट ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस पर भी काम चल रहा है। इसी वजह से हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर फ्यूल भी कह सकते हैं। ओके, पर ये है बहुत बढ़िया फ्यूल, पर इस पर रिसर्च चल रहा है। एलपीजी का क्या है, तो ये भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। इस वजह से हमारे पीएम साहब जो है उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मम्मी पापा से जाके एक बार पूछना उसको, ठीक ना। तो उज्ज्वला योजना के तहत भी हमारे मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी को यूज़ करो, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम लोग डोमेस्टिक यूज़ में लेते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक यूज़ में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके कैलोरीफिक वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जितना हम लोग को चाहिए खाना बनाने के लिए उतना होता है, सफिशियंट होता है। ओके ना। अच्छा, पेट्रोल एंड डीजल जो है ना, ये कैलोरीफिक वैल्यू तो ठीक ठाक दे देता है, ओके, लेकिन इसका पॉल्यूशन वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत गंदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। आप तो रोड पे चलते भी हो, है ना, स्कूल आते हो, आपको दिखता होगा आपको कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। वो सारा का सारा पॉल्यूशन जो है ना, वो पेट्रोल और डीजल की वजह से होता है। और हम लोगों को इसी को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल से कर सकते हैं। इसी वजह से भी हाइड्रोजन फ्यूल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। फाइन। पेट्रोल और डीजल को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका यूज़ करते हैं, पर हमारी मजबूरी है इसको यूज़ करना। ओके ना, इस वजह से इसका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। फाइन। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि आप गुड फ्यूल किसको कहोगे, एक गुड फ्यूल होने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने कंपलसरी हैं? बेटा, अगर आपने मेरे पिछले के 4 वीडियोस देखे हैं और अब तक के ये 5वां वीडियोस आप देख रहे हो, तो इसका आंसर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी दे सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहली बात कि अगर वो फ्यूल गुड है तो उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। फाइन। और क्या होना चाहिए? तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको। और क्या होना चाहिए? मॉडरेट रेट ऑफ कंबसन होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसा ना हो कि आप तुरंत से आग जलाओ और फिर विस्फोट हो जाए, जैसे क्रैकर्स में होता है, फॉस्फोरस में होता है, मैंने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में को पढ़ाया था, है ना। तो उसमें ऐसा होगा तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक, डेंजरस हो सकता है ना। इस वजह से कंबसन का रेट जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। ओके। अच्छा, स्टोर करने में सेफ़ होना चाहिए, हैंडल करने में सेफ़ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उसका ईजी होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे कि एलपीजी वगैरह ले जाया जा सकता है। ओके। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये तो बहुत मेन है कि पॉल्यूशन कॉज नहीं होना चाहिए उससे, बट पेट्रोल और डीजल से तो होता है। ओके। अच्छा, क्या हम लोग कह सकते हैं क्या फिर पेट्रोल और डीजल इज नॉट अ गुड फ्यूल? बिल्कुल कह सकते हैं। ओके। लीव्स बिहाइंड लिटिल और नो रेसिड्यू आफ्टर बर्न्ड, जलने के बाद से किसी तरह का कोई रेसिड्यू बाद में ना छोड़े, ऐसा होना चाहिए। बट हम लोग देखो ना, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, वुड जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? राख निकलती है ना बाद में, वो राख निकलती है, मतलब कि वो गुड फ्यूल नहीं है। एलपीजी गुड फ्यूल है, बिकॉज एलपीजी जब चलाते हैं तो पॉल्यूशन कॉज नहीं होता है, किसी तरह का कोई भी राख वगैरह नहीं निकलता है। फाइन। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एंड ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, हर किसी तक पहुँच, सबकी पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक। ओके। तो मैंने गुड फ्यूल का एक एग्जाम्पल आपको दिया है, नेचुरल फ्यूल, दैट इज सीएनजी। यहाँ पे सी का है फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, बट जनरली इसको नेचुरल गैस पुकारते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेचुरल गैस लिख छोड़ा है। ओके। अच्छा, सीएनजी के बाद से आप एलपीजी को ले सकते हो, एलपीजी ऑल्सो अ गुड फ्यूल। तो आप बोलोगे मैम आपने हाइड्रोजन फ्यूल को क्यों इंक्लूड नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल पे वर्क चल रहा है बेटा, वो फ्यूचर फ्यूल है। ओके। फाइन। नाउ कितने टाइप के फ्यूल्स हो सकते हैं? तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड वुड, कोल, कैटल डंग, केक्स, ये सब सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स हैं। और गैसेस में कोल गैस, सीएनजी, बायोगैस, ये सब गैसेस फ्यूल है। बेटा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एलपीजी जो है सिलेंडर ना, उसमें गैस भरी होती है। नहीं बेटा, उसमें गैस भरी नहीं होती है, उसमें लिक्विड भरा होता है। ओके, वो लिक्विड फ्यूल के अंदर आता है। बाकी सब तो आपको जानते हो, बाकी सब तो आपको पता ही है। ओके। एंड हियर एलपीजी और सीएनजी का मैंने फुल फॉर्म दे रखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर बहुत बार तो आपके रिलेटिव भी पूछ लेते हैं आपसे, फ्रेंड्स भी पूछ लेते हैं। फाइन। And here the last section is
इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑन इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे फ्यूल्स गुड नहीं होते हैं, लाइक कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना, वुड, ये सारे के सारे फ्यूल जो है वो गुड नहीं है, बट हम लोग मजबूरी में उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालते होंगे ना इन्वायरमेंट पे, बिल्कुल डालते हैं, तभी तो इतना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। तो कौन कौन से इम्पैक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पे, वही हम लोग इस वाले में देखेंगे। ओके, तो मैंने 6 इम्पैक्ट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप सर्च करो, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में और भी बताओ इसके अलावा। ओके, द फर्स्ट इम्पैक्ट इज कि जब भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल लाइक कोयला, पेट्रोल, डीजल, वुड, पेपर, ये सब कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है, ये जब जलाई जाती है तो ऐश निकलता है, ऐश मतलब राख निकलता है, जो कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, और इन अनबर्न्ड पार्टिकल्स को SPM भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है SPM। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। SPM मतलब सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर। फाइन, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए भी। ओके, द सेकेंड वन इज CO2 गैस रिलीज होता है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि जब भी किसी भी फ्यूल का कंबसन कराते हैं तो उससे CO2 गैस रिलीज होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। बेटा मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है मेरे पहले वाले वीडियोस में, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती ना ये सारे के सारे पॉइंट्स, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखो पहले वाले, फिर सब क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड द फोर्थ इम्पैक्ट इज पॉइजनस गैसेस पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। बहुत सारे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, उन सारी गैसेस की वजह से एसिड रेन बनता है। एसिड रेन बहुत ज़्यादा हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, उसके मार्बल्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है ये एसिड रेन। ओके, एंड द फिफ्थ इम्पैक्ट इज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स लेड टू डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेट्रोल और डीजल का जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है ना ओशन में, तो वहाँ पे उससे लीक हो जाता है सरफेस पे, और जब लीक हो जाता है ना तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वाटर में वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। ओके, एंड लास्ट है लेड कंपाउंड्स भी होते हैं किसी किसी फ्यूल्स में, और ये लेड कंपाउंड्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। ओके बच्चे, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक कंबसन एंड फ्लेम का। ओके, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर 8 क्लास का पढ़ना है। ओके, तो मैं उसी चैप्टर को प्रेफरेंस दूंगी। फाइन, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप अभी एक्सरसाइज जाके सॉल्व करोगे, किसी भी बुक का आप जो भी बुक पढ़ते हो तो एक्सरसाइज बनाओ, उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पहले मेरे को उससे डाउट क्लियर करा लो। ओके, एंड फिर आपको जो नेक्स्ट में पढ़ना है चैप्टर वो कमेंट में सजेस्ट करो। फाइन, एंड वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ओके ना, ताकि वो भी पढ़ सके और आपको थैंक यू बोल सके। ओके, सो हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।